हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और सुनाओ, पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो बड़े दुखद दृष्टि की बात है, आप लोग को पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सर, डोमेन, रेंज एंड को डोमेन, और साथ ही हमने देखा था प्री इमेज और इमेज। हाँ, इमेज वही खूबसूरत सी चेहरे जो आपके सपने में अक्सर आते हैं, लेकिन हम उस इमेज की बात नहीं किए थे, हमने सेट के कंपोनेंट की बात किया। तो हमारा टॉपिक चल रहा है रिलेशन। और रिलेशन गर्मी में पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अच्छे से अच्छे रिलेशन गर्मी में ही पढ़े जाते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं रिलेशन में। हमने डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसी क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इस कंसेप्ट को समझेंगे और ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो बच्चों, हमारे पास ये सवाल आया। अब बच्चा कहेगा सर हमें ये सवाल सॉल्व करना बता दो ताकि हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो आपके दिल को गार्डन गार्डन करने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बड़ी अलग अंदाज में। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देख मेरे बेटे। बच्चे, क्या क्वेश्चन दिया है कि रिलेशन सर डिफाइन किस पे, a+3b इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, क्या दिया है कि a+3b इज इक्वल टू 12। सबसे पहले रिलेशन किस पे डिफाइन है, एन। एन का मतलब बच्चा लोग, एन का मतलब होता है सर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब होता है सर काउंटिंग नंबर। मतलब 1 2 3 कहां तक सर, इंफिनिटी तक। हम इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हमारा जो रिलेशन डिफाइन किस पे बच्चों, कंडीशन नेचुरल नंबर पे। सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है। सेम क्वेश्चन मतलब कि हम बारी बारी से ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना एक रिलेशन पहले डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले सर क्या करते हैं, सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं सर, ताकि हमें आसान हो जाए रिलेशन की वैल्यूज निकालने में। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये है ए, ये है बी। हमारे पास बस याद रखना चाहिए ए किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। बी किससे बिलोंग कर रहा है सर, नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर सर 1 2 3 4, सिंपल काउंटिंग नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने लिखा 1, तो अगर मैंने लिखा 1 a+3b इज इक्वल टू 12, अगर मैंने 1 रखा तो a का वैल्यू 1+3b इज इक्वल टू 12, तो b का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 11, एंड b इज इक्वल टू 11/3। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों, 1, 11/3। अब जरा ध्यान से देखें, 1 क्या नेचुरल नंबर होता है, हाँ सर होता है, लेकिन क्या 11/3 बच्चों नेचुरल नंबर नहीं होता। दैट मीन्स ये हमारे पास ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर, 11/3 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट एलिमेंट। तो सर हमें तो पता है कि नेचुरल नंबर सर 1 से इंफिनिटी होता है, तो सर हम क्या 1 से लेके इंफिनिटी तक का नंबर रखेंगे सर, इतना क्या टाइम है बच्चों, नहीं है। तो सबसे सिंपल बात, हम एक ही वो वैल्यूज रखते हैं जो 12 से माइनस करने पे 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। सर क्या बोले, हमें नहीं समझ में आया। बिल्कुल ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला। अगर हम लेटर सपोज a+3b इज इक्वल टू, हमने रखा 12, अगर मैंने a की जगह रखा 2+3b इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स 3b इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आएगा 10, एंड b इज इक्वल टू 10/3। क्या ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10/3 क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी जस्ट मैंने क्या बोला कि हम एक ही वो वैल्यूज रखते हैं जो क्या 12 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 से डिविजिबल है। अब ये कैसे सोचेंगे सर, एक ही वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ बच्चों। 3+3b इज इक्वल टू 12। 3 की वैल्यू में मैंने a का वैल्यू क्या रखा बच्चों, 3, तो b क्या देगा सर, b क्या देगा, 3b इज इक्वल टू 9, तो b का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। b का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, 3 आएगा। तो हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर बन रहा है, 3,3। क्या 3,3, 3 नेचुरल नंबर है एंड 3 भी नेचुरल नंबर, दैट मींस ये हमारे ऑर्डर पेयर बना। तो हमारे पास रिलेशन में पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों, 3,3। बहुत बढ़िया सर। अब नेक्स्ट चूज करते हैं। नेक्स्ट चूज का मतलब सर मैं मैक्सिमम कितने नंबर तक जाऊंगा, तो बच्चों मैक्सिमम हम उसी नंबर तक जाएंगे जहां पे हमारा वैल्यू नेचुरल नंबर तक है। नेक्स्ट अगर मैंने a की जगह 5 रखा, तो 5+3b इज इक्वल टू 12, तो 3b इज इक्वल टू 7, एंड b इज इक्वल टू 7/3। अगेन हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बन रहा है बच्चों, 5,7/3। क्या ये ऑर्डर पेयर को सेटिस्फाई कर रहा है, ना गुरुजी। क्यों सर, क्योंकि 7/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट इसके लिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा नंबर है सर जो 3 को डिविजिबल करे, दैट इज योर 6। तो 6+3b इज इक्वल टू 12, तो बच्चों 3b इज इक्वल टू क्या आएगा, 6,
एंड बी इज इक्वल टू आएगा बच्चों 2। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों 6,2। क्या सर 6 और 2 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों शानदार तरीके से 6,2। नेक्स्ट, अब मैं ए का कौन सा वैल्यू रखूं जो सर 3 को डिवाइड करे? जैसे नेक्स्ट अगर मैंने ए की जगह मैंने रखा बच्चों 9, तो 9 प्लस 3b इज इक्वल टू 12। बहुत बढ़िया। तो 3b इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3। तो b का वैल्यू आएगा सर जी 1। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों 9,1। बहुत बढ़िया। क्या सर 9 एंड 1 ऑर्डर पेयर है? 9 एंड 1 ऑर्डर पेयर है। 9 एंड 1। तो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन क्या है बच्चों 9,1। तो सर हम कहां तक चेक करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा सर लास्ट वैल्यू क्या होगा? तो बच्चों अगर हम 9 के बाद ऐसा कौन सा नंबर जो सर 3 से डिविजिबल होगा, कौन सा नंबर होगा सर? सर 12 होगा। तो अगर मैंने a की जगह 12 रखा सर और 3b इज इक्वल टू 12, दैट मीन 3b इज इक्वल टू 0, दैट इज b इज इक्वल टू 0। क्या सर ऑर्डर पेयर 12,0? सर क्या हमें पता है कि 12 नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल होता है सर। क्या 0 नेचुरल नंबर होता है बच्चों? बिल्कुल नहीं होता है। दैट मीन्स हमें ये तो पता चल गया कि सर क्या सर कोई भी a का वैल्यू रखे लेकिन वो क्या होना चाहिए बच्चों वो 12 से छोटा ही होना चाहिए। अगर मैंने लेटर सपोज 11 रखा, अगर हम a की जगह 11 रखते हैं बच्चों 3b इज इक्वल टू 12, तो 3b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा बच्चों 1। तो b का वैल्यू आएगा 1/3। दैट इज अगर हमने 9 के बाद कोई भी नंबर रखा 12, 9 एंड 12 के बीच में हम कोई भी नंबर रखते हैं 9 को छोड़ के, दैट इज 10, 11 एंड हमने 12 रखा, तो हमारा जो वैल्यू है रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा जो रिलेशन का वैल्यू आएगा बच्चों, क्या रिलेशन का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों? हमारे पास ये वैल्यू आएगा। अब हम यहां से फाइंड करते हैं अपने 3-4 जिगरी दोस्त, क्या डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो बच्चों हमारे पास रिलेशन का वैल्यू आ गया है सर जी। अब हम पता करते हैं कि डोमेन रेंज क्या होगा सर। तो डोमेन एंड रेंज के लिए क्या करते हैं सर, फटाफट अपने रेंज रिलेशन के वैल्यूज को देखते हैं और वहां से हम डोमेन और रेंज के वैल्यूज को निकालना शुरू करते हैं। तो सर हमारे पास डोमेन क्या होगा सर, डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या होगा सर, रेंज क्या होगा, और हमारे पास बच्चों कोडोमेन क्या होगा सर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। अब इस कैमरे के पीछे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग क्यों लगाना होगा उनको बच्चों? टीचर जी की बात ही याद नहीं, गुरुजी ने बताया था कि डोमेन क्या होगा सर, जो रिलेशन का पहला एलिमेंट होगा, पहला कंपोनेंट होगा वो हमारा डोमेन होगा। 3, 6 एंड 9। बहुत बढ़िया। एंड हमारे पास रेंज क्या होगा बच्चों, जो रिलेशन का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट है क्या सर 3, सर 2 एंड सर 1। बहुत बढ़िया। अब ये सर कोडोमेन क्या होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था सेट बी का सभी एलिमेंट। तो हमारे पास सेट बी क्या है सर, नेचुरल नंबर। ये हमारे पास कोडोमेन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा होगा। तो इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है सर, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। तो हेडिंग डालेंगे अपने कॉपी में। तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, क्या सर, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। आप सर ये क्या बला है? नहीं बच्चों, मैथ के किसी टॉपिक को बला नहीं कहते। मैंने तेरी वाली को बला बोला क्या? नहीं ना, लेकिन वो थी तो अच्छी थी ना? नहीं थी। अब पढ़ते हैं हम बच्चों इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है सर? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, बहुत बढ़िया सर। मैंने क्या बताया था बच्चों, हम कैसे डिफाइन करते हैं रिलेशन को सर? रिलेशन ए टू बी हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो सर रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन को कैसे लिखते हैं सर? आर इनवर्स लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? आर इनवर्स। अब अगर हमें आर इनवर्स निकालना है सर जी, तो क्या करेंगे? आर इनवर्स इज सच दैट बी टू ए। बस जो हमारा वैल्यू है वो सिर्फ ट्रांसफर मतलब चेंज हो जाएगा। हमारे पास रिलेशन ए टू बी था, इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा? बी टू ए होगा। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन के। तो बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास दो सेट है। सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है एंड सेट बी है। हमारे पास सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें आर इनवर्स फाइंड करना है। और हमारे पास रिलेशन का कंडीशन क्या दिया है सर, कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना रिलेशन, सबसे पहले आर इनवर्स निकालने का तरीका क्या है सर, कि हम सीधी चीजों को निकाले। क्या है सीधी चीज? दैट इज हम रिलेशन की वैल्यू को निकाले। तो सर क्या रिलेशन का वैल्यू बनेगा सर? 1,1 मतलब 1 क्या 1 से बड़ा होता है? नहीं लेंगे। दैट इज पहला होगा हमारे पास 1,3, बच्चों होगा हमारे पास 1,5। नेक्स्ट होगा हमारे पास 2,3, 2,5 एंड नेक्स्ट होगा बच्चों हमारे पास 4,5। ये हमारा हो गया रिलेशन का वैल्यू। बहुत बढ़िया। अब अगर हमें रिलेशन आर इनवर्स निकालना है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो हमें सीखना है सर कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, जो हमारे पास सेट रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है उसको आर इनवर्स के लिए उसको सेकंड एलिमेंट करेंगे एंड जो सेकंड एलिमेंट है उसको पहला एलिमेंट, मतलब हम इस ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ऑर्डर पेयर को चेंज करके क्या लिखेंगे सर? 3,1,
सर 5,1 बहुत बढ़िया सर। सर मजा आ रहा है। 3,2 सर 5,2 एंड सर 5,4। ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को आप अपने तक रखिए और किसी को ना बताइए कि रिलेशन के इनवर्स को कैसे निकालते हैं। क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर को चेंज कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, रिलेशन का इनवर्स निकल जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं कि इनवर्स ऑफ ए रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड करेंगे सर। आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास आर इनवर्स है सर, ई का बताएं। ओहो, ये रिलेशन और वो रिलेशन में सर एकदम परेशान हो गए। मैंने क्या सर, एक चीज, एक ऑर्डर पेयर हमारा छूट रहा है बच्चों। क्या ऑर्डर पेयर सर, क्या ऑर्डर पेयर, दैट इज योर 3,5 एंड योर 4,5। तो यहाँ पे भी आर इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे क्या होगा। ये हो जाएगा बच्चों 5,2 सर 5,3 एंड बच्चों 5,4। ये रिलेशन ऐसा चैप्टर है जो चीजें, अलग चीज याद दिलाता है सर, सोचने पर मजबूर कर रहा है। किस रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, सेट की बात कर रहे हैं या वो रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन आर इनवर्स की वैल्यू। अब हम चलते हैं डोमेन एंड रेंज निकालते हैं इसका। तो बच्चों जैसा कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सर हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया, कहां तक सर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर 10 तक होता है सर जी। तो हम सबसे पहले हमारे पास सेट ए दे रखा है बच्चों, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10 तक, ये हमारे पास सेट ए दे रखा है बच्चों। एंड हमारे पास कंडीशन दे रखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर हम आर इनवर्स निकाल लेते हैं सर। सबसे पहले रिलेशन क्या होगा बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या दिया बच्चों, नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे हमें क्या दे रखा बच्चों, 2y। तो हम x के उन वैल्यूज को लेंगे जो 2 से डिवाइड, मतलब ऐसे x की जगह वैल्यूज रखेंगे 2 के वो मल्टीपल जो सीधा 2 को डिवाइड करे। कहने का मतलब है सर कि अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दैट इज 2y इज इक्वल टू 8। y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा बच्चों, 2,4। तो हमारे पास रिलेशन का वैल्यू, पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों क्या है, 2,4। तो हम x की जगह उन 2 के वैल्यूज को रखते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। दैट इज, अब अगर हमें क्या रखना होगा, 10, वो नंबर्स क्या होने चाहिए बच्चों, 10 के अंदर ही होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या रखेंगे, अगर मैंने 4 रखा तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 6। तो y का वैल्यू आएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, 4,3। नेक्स्ट अगर हमें रखना है तो हम क्या रखते हैं बच्चों, 6 रखते हैं। तो 6 से क्या आएगा बच्चों, 6, 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, दैट इज 6,2। एंड नेक्स्ट क्या रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट रखते हैं 8 रखते हैं बच्चों। तो 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, तो y का वैल्यू हमारे पास 1, दैट इज 8,1। अब हमारे पास ये रिलेशन की वैल्यू आ गए, हमारे पास रिलेशन की ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आ गए। तो बच्चों हमारे पास रिलेशन का ये वैल्यू आ गया। अब हमें इनवर्स ऑफ ए रिलेशन फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, कि सिर्फ हम ऑर्डर पेयर को चेंज कर देते हैं। क्या होगा बच्चों, 4,2 3,4 एंड 2,6 एंड 1,8। तो ये हमारे पास आर इनवर्स आ गया। अब हमें बहुत ध्यान पूर्वक क्या करना है, ध्यान पूर्वक ये देखना है कि सर रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन कैसे निकालेंगे एंड कोडोमेन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं करना चाहूंगा इस क्वेश्चन को रफ, ताकि हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे डोमेन निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या आएगा सर, रेंज ऑफ आर क्या आएगा। डोमेन का मतलब बच्चों जो रिलेशन हमने निकाला उसका पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चों, 2, 4, 6, 8। बहुत बढ़िया सर। सर रेंज क्या होगा सर, रेंज मतलब सेकंड कंपोनेंट किसका, आर का। तो वो क्या है हमारे पास बच्चों, 4, 3, 2, 1। तो ये हो गया सर जी हमारे पास रेंज की वैल्यू, रिलेशन की वैल्यू। अब हम पता करना है सर हमें क्या सर, इनवर्स के लिए। तो सर अगर हमने लिखा बच्चों कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा सर जी, डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा सर, रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा सर, रेंज ऑफ आर इनवर्स। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखेंगे। तो डोमेन ऑफ आर इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे सर, फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इस रिलेशन आर इनवर्स का क्या है बच्चों, 4। सर 4 है, सर 3 है, सर 2 है सर, एंड सर 1 है। बहुत बढ़िया बच्चों। एंड आर क्या है सर, आर रेंज क्या हो जाएगा सर, सेकेंड एलिमेंट क्या होगा सर, 2, 4, 6 एंड 8। बहुत बढ़िया। तो हम यहां से क्या देख सकते हैं सर, हम यहां से क्या देख सकते हैं बच्चों कि क्या सर जो डोमेन ऑफ आर है बच्चों,
डोमेन ऑफ आर है वो क्या है बच्चों, वो डोमेन ऑफ आर, जो हमने डोमेन ऑफ आर निकाला सर, क्या वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है? बहुत बढ़िया, तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल है। और सर दूसरी बात क्या है सर, अगर हमने रेंज निकाला है रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर की वैल्यू किसके इक्वल है सर? डोमेन ऑफ आर इनवर्स की वैल्यू के इक्वल है। बहुत बढ़िया, तो ये बड़े ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इस पे हैशटैग बना लीजिए, आप इस पे दिल बना लीजिए, आप इस पे स्टार मार दीजिए, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। हमने क्या देखा, जो डोमेन ऑफ रिलेशन का जो वैल्यू होता है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होता है, एंड जो रेंज ऑफ रिलेशन होता है वो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन के इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा से जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। तो बने रहिए इसी सब वीडियोस के साथ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 आप लाइक करें, ताकि इससे मोटिवेशन मिलता है। और अपने कमेंट्स में डाउट सेक्शन, अपने कमेंट्स अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, ताकि मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करके बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।